जो चाह रहे थे कर राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को फर्स्ट ग्रेड का पेपर का मामला हो जाए 3000 सीटा थी वहाँ रखा थी 1100 सीटा। वो बात दूसरी बात चाह रही थी कि पेपर को जो डेट जो बहुत सारा जो पेपर टीसी और एमए जो 2 की डेटा थी वो सेम पा चुकी। पर एक चीज हो जाएगा बीएड और एमए करवा वाला छात्र वो छात्रा को भी अपेयरिंग में फॉर्म डलवा दिया और अपेयरिंग में फॉर्म डलवाया के बाद जो जब मना कर दी कब था जो ई भर्ती के लिए अब पात्रता पेपर दे पाओगा पेपर देगा तो भी कोई फायदा को नहीं। यानी कि पीसा जब फॉर्म भरवा दो फॉर्म भरवा पीसा भी कट गया पीसा भी रखा है लेकिन इन नुकसान की वो छात्र को नुकसान हो। तो अपन बात करेंगे शिव प्रकाश जी नागर सिंह जो यहाँ को काय जी मुद्दा ले क्योंकि लगातार यो मुद्दों एक तरह से सक्रिय बड़े हुए है। तो शिव प्रकाश जी तो तीनों जो बात है तीनों जो बात में आपको काय कहो मेरा एक कहना है कि राजस्थान में सत्ता में उस वक्त से युवा रोड पर बैठ के अपनी मांगों को बनाने की कोशिश कर रहा है। सर्वप्रथम जो राजीव गांधी जो राजस्थान सरकार जो सरकार की सरकार थी उनके टाइम में 5000 युवा मित्रों की भर्ती निकाली थी जिसमें कई युवा मित्र काम करते थे घरों को लोग जाते घर घर जाके राजस्थान सरकार की जो बीजेपी के बड़े नेता अटल जी ने कहा था कि सरकार की योजनाओं को अधिकतर तक पहुँचाने का काम सरकार करे लेकिन उसका काम हम लोग कर रहे थे। हम किसी पार्टी गुलाम नहीं थे जो आगे से आदेश आता उसकी हम पालना करवा देते थे। लेकिन सरकार जैसी सत्ता में उन्होंने ये कह के निकाल दिया कि आप तो कांग्रेस ही हो कांग्रेस का काम करते उस वक्त हमने 15 दिन के धरना दिया टंकी पे चढ़े मेरे पर मुकदमे भी लगे बहुत सारे मुकदमे जेल में पड़े लेकिन सरकार ने उनकी टंकी से उतारने के लिए आश्वासन दिया कि हम लोग आप कीजिए जब जैसे आदेश तक खत्म हो जाएगी हम लोग आपको नौकरी बहाल कराते हैं। और उन्होंने वादा किया था कि ये अटल प्रेरक जो हमारी सरकार सोच के बैठी हुई है उसमें आप लोगों को जरूर शामिल किया जाएगा लेकिन अभी तक किसी प्रकार से नोटिफिकेशन लोगों ने जारी नहीं किया। दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी फर्स्ट ग्रेड का मामला चल रहा है यूजीसी की और एमए की परीक्षा जो आपस में टकरा रही है इसके कारण बहुत से छात्रों का जीवन बर्बाद होने की संभावना है क्योंकि अगर यूजीसी एमए मतलब क्योंकि अगर एक साल में 2 परीक्षा टकराएगी तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो कोई फर्स्ट ग्रेड वाला छात्र है तो परीक्षा देने जाएगा कोई यूजीसी वाला है वो भी जरा एक साथ अगर 2 परीक्षा टकराएगी तो कहीं नीट की टकराएगी कोई क्या टकराएगी तो कहीं ना कहीं इसमें छात्रों का वो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए कई दिनों से जयपुर में धरना भी चल रहा है आरएसएस वाले भी जो उसकी जो परीक्षा डेट है उनको पोस्टपोन करने की मांग करें कि जो भी से उनके लिए टाइम सरकार ने दिया नहीं। आरपीएससी का भी तक इन्होंने आज जाके इन्होंने अध्यक्ष चुनित किया है जो हमारे शिक्षा मंत्री देख लो आप उनको इंग्लिश तक नहीं आती। कोई एक 12 का मामला आपको बता होगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी उनको इंग्लिश तक नहीं आती। उनके सामने कल किसी मीडिया ने सवाल किया कि साहब आरएस वाल में क्या कहना है उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आता तो साहब आरएस शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आती तो क्या पशुपालन विभाग के अंतर्गत आती क्या मैं बोलना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उस जिला के उस नगरी से शिक्षा मंत्री बने हो जहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेश के छोरे पढ़ने आते हैं लेकिन ये बात आपके लिए शोभा नहीं देती। आप जाते हो कॉलेजों में जाते हो वहाँ पर न तो शिक्षा को कभी आपने बात करी तो मैं कहीं ना कहीं आपको टारगेट नहीं कर हमें तो आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं बदल लाजका कहना चाहता हूँ कि ये युवा आबल के मतलब अगर जितने युवा सड़क पे आ जाएंगे अच्छी तरह से आ जाएंगे तो आपको सब्जी बेचने को मजबूर कर देंगे युवा आपको सब्जी बेचने को मजबूर कर देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि इसमें अधिकतर पढ़ने वाले नहीं इसमें अधिकतर गरीब बच्चे जो कैसे न कैसे कोई सब्जी बेच रहा है कोई चाय बेचता है कोई क्या करता है उनके माता पिता उतना कुछ काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि चुनावी वादा किया था कि आपने कि मैं 1.5 लाख का रोजगार है मैं बात करना चाहता हूँ। आपने वादा किया था कि हम लोग जैसे सत्ता में आएंगे तो 2021 जो ये साइबर थी रोजगार का वादा करी जो लेकिन फिर भी बात 3000 की पड़ती थी तो 1100 बताएगी नहीं जो मैं कह रहा हूँ ना कि इनको पास रोजगार देने का राजनीति पर रोजगार देना हमें नहीं ना इनके पास रोजगार का उनके पास तो इनको मुझे करा लो इसका ये करवा लो इसका ये करो उसके अलावा काम क्या कर रहा है। बजट राजनीति को जहाँ तक दिल्ली से पड़ जाएगी मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़ी शर्म की बात है कि डिप्टी सीएम 2 डिप्टी सीएम को ऐसा ही बढ़ती आरएस परीक्षा पोस्टपोन फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन कराने की मांग को लेकर पत्र लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी तो ये बहुत शर्म की बात है। आपसे कहना चाहता हूँ मैं बहुत शर्म की बात है कि जो एक अपने आप को मुख्यमंत्री होते उससे पत्र लिख रहा है तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जो सरकार है दिल्ली से चली हुई है। विनिवाजन स्थान पे 1 लाख
1 लाख युवा के साथ रैली करी जयपुर में। उस वक्त कोई मंत्री नहीं था, न तो शिक्षा मंत्री जयपुर में था, न भजन लाल जी जयपुर में थे, कहीं भी सारे जयपुर छोड़ के बगे बंदराल सारे खाली थे। वहाँ पे कमिश्नर को आगे कहना पड़ा कि आपको आप संज्ञान में, हम आपका मामला संज्ञान में, हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं इस मामले में। बड़े बड़े वादा किया तो मगरमच्छ पकड़ रहे। क्या हुआ? बाबूलाल कटारा जो आरपीसी का चेयरमैन बन के उनको जमानत मिल गई। शोभा राय का जो बाबूलाल कटारा की छोरी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। क्यों? आपका कानून का है, आपने बड़े बड़े वादे किए तो मगरमच्छ कहाँ पकड़े आप? मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो फर्जी थानेदार को आप गिरफ्तार करो। मैं मानता हूँ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, मानता हूँ। मैं बेरोजगार नेता की तरफ कहता हूँ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, तो आप थोड़ा को गिरफ्तार करो, ऐसे को भेजो ना, क्यों चुपचाप बैठो? कहीं ना कहीं मैं कहना इनकी महिला मित्र का मतलब महिला मित्र भी में लगी हुई है। मैं बता दूँ आपको, महिला मित्र भी में कहीं ना कहीं लगी हुई है। तो इस वजह से जब एक बात हो, इनके गले में हड्डी फंस के बैठी हुई है, ऐसा है न तो रद्द कर पा रहे, मैं इनको जो फर्जी थानेदार है उनको ज्वाइनिंग दे दी, उनसे ये ज्वाइनिंग वापस ले पाए। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा हूँ सरकार पूरी तरह विफल हो रही है रोजगार देने में, पूरी तरह विफल है। रोजगार कहाँ दे देते? उनके पास लाठीचार्ज करा देती है, प्लस रोजगार भी न दे रही, पैरों का साथ जो बेरोजगार पैसा वो ले रही है, पेपर वो न दे। नहीं, इनका काम है ना कि बेरोजगारों को इन्होंने वादा किया था कि हम लोग रोजगार देंगे, पैसों लेकर रोजगार को दिया जाता है। ठीक है, बच्चा फॉर्म भरेगा, वो आज लेके बैठा हुआ रहता है। बड़े बड़े वादे के थे, उस सरकार ने पेपर लीक किए, तो मैं मानता हूँ कि सरकार ने चाहे कौन सी सरकार उसने पेपर लीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको सरकार ने क्या किया? अभी तक एक पेपर कराया तो बताओ। आपने अगर एक पेपर अच्छे से कराया तो बताओ। आपकी जब पेपर ही नहीं कराएंगे तो पेपर कहाँ से होंगे? ये भी सही बात। क्योंकि राजस्थान में पर्ची जैसे पर्ची की वही लीक हो गई थी, पर्ची लीक हो गई थी था, पर्ची लीक हो गई थी। पर्ची के मुख्यमंत्री जब पर्ची से मुख्यमंत्री बना तो उनको क्या पता, वो तो सरपंच बन गया, उनको ये नहीं पता कि इसका पैसा क्या लेना है। वो अपने जो पुराने कर्मचारी उनसे पूछते हैं कि इनका यार इसका पैसा देखो क्या होगा क्या नहीं। मुख्यमंत्री कुछ सक्षम नहीं है, राजस्थान दूसरी बात आप देख लो, आप महिला सुरक्षा का मालूम क्या कर रहा है? आईसीयू में बच्चों आईसीयू में रेप हो रहा है, आईसीयू में बढ़ती महिला के साथ रेप हो रहा है, किसी की गर्दन काट ली जाती है, कोई आदिवासियों को क्या किया जाता है। तो राजस्थान में कहने का आपने नारा दिया था कि नई से महिलाओं को नई से राजस्थान, आपकी सरकार आती है सब कुछ सही राजस्थान, महिला का मामला, अवैध का मामला हो, सब कुछ सही राजस्थान। बेरोजगार के ऊपर देखो, सबसे बड़ी मैं बताऊँ, इन पर रोजगार देने की क्षमता है इनको खूब है। इनको जुमला दो, कैसे भी दो जुमला दो, भाई और बहनों ये कर देंगे वे कर देंगे, सब रोजगार कुछ नहीं के युवा हो। आप रोजगार दोगे तो युवा आपको साथ देंगे, युवा किसी पार्टी को मोहताज नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि युवा जिस दिन अपनी ताकत दिखा देगा तो मैं कह रहा हूँ चाहे किसी भी सरकार किसी की वो उसको रोड के नाम देगा। रोजगार जिला अध्यक्ष होगा के नाते सरकार का अंतिम चेतावनी क्या रहेगी, आगे करबो मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ, कोटा में कई बार ज्ञापन दिया, अभी मैं धीरे काट रहा हूँ। राजस्थान का जो मेरा प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज मीणा वो भी धीरे काट रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हमारा राजस्थान का मामला है, राजस्थान का मामला कहीं ना कहीं जितने युवा सड़क पर आ जाएंगे तो मैं कहना चाहता हूँ मंत्रियों को घर में रहने की जगह नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूँ। और आजकल सबसे बड़ा मुद्दा छात्रा कोई भी जगह बीए जो कर रहे हैं छात्रवृत्ति को मामले तो छात्रवृत्ति आ रही तो उनको भी कोई मामले उनको मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ कि आपको कई बार मैंने ज्ञापन भी दिए, सोशल मीडिया के माध्यम के माध्यम से पता है आप इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे। आप चाहते थे उन लोगों को दे रहे हो, भी 2-3 दिन का मामला आया था कि एक खाते में 7.5 लाख रुपये फर्जी छात्र किया। बिल्कुल देखो आप मैं कहना कि जिन्हें सरकार भ्रष्ट होगी, चाहे अगली सरकार भ्रष्ट होगी, अगली सरकार भ्रष्ट होगी, लेकिन आप सरकार आप क्या करो? पिछली सरकार ने जो किया उसका परिणाम सरकार जनता ने दे दिया होगा, तो बेटे में चाहे मंत्री हो चाहे कोई, आप क्या कर रहे हो? आप शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है? शिक्षा मंत्री तक अभी तक ये नहीं कह पा रहा कि स्कूल बंद हो रहे जाऊँगा, शिक्षा मंत्री इंग्लिश तक नहीं आ रही। जब 12 का मामला है, एक लड़की ने कहा कि साहब इंग्लिश हिंदी में बोल पा रहे हैं, अब जब सोचो आप शिक्षा मंत्री इंग्लिश तक नहीं आ रही तो मेरे को राज्य को बता दूँ इंग्लिश मीडियम तो क्यों बंद हो रहे हैं? बंद हो रहे भाई आजकल खबर वायरल हो रही है कि शराब के ठेके इतने खुले, स्कूल इतने बंद करवाए। इनका काम है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया जब तो उनको दारू में इनकम आ रही है। अगर शिक्षा को बंदा जाने लग जाएगा तो ये
नाम के साथ जब अधिकार देगा तो आप ये मेरा अधिकार है देना पड़ेगा। ये अधिकार तो बच्चे करना चाहते हैं, अरे कोई मांग लाओ इनके पास बंद किए लोग आप यदि आपके कैसे कैसे स्कूल पढ़े हुए हैं, ये तो लोकल स्पीकर जाकर स्कूल भी पढ़े थे, लेकिन स्कूल में सबसे बड़ी बात है पढ़ाई को जो तरीकों से पढ़ी जाएगी स्कूल में वो पढ़ाई। आजकल 10वीं क्लास का छात्र सोचता है घूमने का नगर कतरों कैलकुलेशन करने का कई चीज को तो सरकारी देने का छात्र लोग कैलकुलेशन कर दिला रहे हैं, इंग्लिश भी बड़ी लगा जहाँ तक पंजाब में ड्रेस कोड लागू लोगों का वहाँ तक मैं नहीं कहना चाहता। इन्होंने पहले वादा किया था कि मोबाइल नहीं देंगे, अब ऐसा मत करो। आप हर ग्रेड वाले शिक्षक